अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे आप सबको। आज मैं बना रही हूँ थाई पास्ता राइस, जो होता है राइस नूडल्स जो होते हैं उससे बना रही हूँ थाई। इसके लिए मैंने 1 चमचा भर के अदरक और लहसुन डाल दिया है इसमें, और कोई 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसमें चिली ऑयल वगैरह भी डालूंगी। तो बस इसको मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया है गार्लिक और जिंजर को। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। रेड पेपर्स मुझे अच्छे लगते हैं सब में, इसमें काफ़ी, तो वो डालते हैं। जो साबित वाली रेड पेपर्स होती हैं, ये वाली, ये मैं डालूंगी। ऑयल और डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी फ्राई हो जाए। इससे मैं कोई 4 डाल दूंगी। इसी डालेंगे इसको। नूडल्स का चूल्हा वापस ऑन कर देती हूँ, थोड़ी देर और पक जाए ये ज़रा। इसको भी थोड़ा तेज कर लेते हैं। इसमें अब हम डाल देंगे कोई थोड़ा सी और हो जाए बस, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं सोया सॉस। अभी बस 4 टेबल स्पून डाल देते हैं। और ये मैंने लिया है पीनट बटर, 1 टीस्पून, ये भी डाल दूंगी। चला गया। डालेंगे 1 टीस्पून लेवल करके शुगर। मुझे अपने लिए स्पाइसी सा ज़रा बनाना है, के लिए आप लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो मिर्चों को बेशक साबुत वाली मिर्चें नहीं डालें। इसमें चिली ऑयल भी डाल रही हूँ मैं, और एक और ऑयल जो मैंने बनाया था आप लोगों को उसकी रेसिपी भी दी थी अभी मैंने, वो भी डालूंगी मैं। तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें थाई में इमली काफ़ी यूज़ होती है पाकिस्तान की तरफ। थाई खानों में काफ़ी ज़्यादा इमली डलती है, लेकिन मैं इसमें इमली नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें लाइम ही डालूंगी। लाइम भी वो काफ़ी यूज़ करती हैं और इमली भी, तो मैं इसमें खाली लाइम यूज़ करूँगी। चूल्हे को हल्का कर देती हूँ। अच्छा देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी चिकन भी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी सारी डाल रही हूँ मैं, तो चिकन थोड़ी डालूंगी। आपको चिकन ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लीजिएगा, या बीफ डालना चाहते हैं तो बीफ भी डाल सकते हैं इसी तरह छोटे पीसेस करके। बस इसको थोड़ा सा चलाएंगे। नूडल्स का मैंने चूल्हा बंद कर दिया था।
इसलिए बहुत अच्छे हो गए हैं नूडल्स, सही है। चिकन हो जाए फिर नूडल्स डाल देंगे इसमें। तो पहले सब्जियां डाल के एक 4-5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। पास्ता इटालियन में भी अच्छा लगता है, और थाई हो या चाइनीज़ हो या खाउस से बना हुआ हो, खाउस से भी बना लो, खाउस से में भी अच्छा लगता है। और इसमें ब्रोकली डाल देती हूँ। ब्रोकली को मैंने हल्का सा स्टीम कर लिया है। कैरेट्स भी डाल देती हूँ। श्रिम्प के साथ भी बना सकते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी डालूंगी। कोई आधी चमची। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नमक नूडल्स में मैंने डाला हुआ है। इसमें सोया सॉस भी है, हल्का से डालेंगे। चलेंगे सब चीज़ें। सब नूडल्स को डाल देते हैं इसमें। चूल्हे को मैंने तेज कर दिया है।
आप इसमें से जैसे नूडल्स हो जाएं तो आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं, निकाल लें और उसके बाद ठंडा डाल के, ठंडा पानी, और किसी छन्नी में या किसी चीज़ में रख लें। फिर ये हो जाए तो इसको डाल दीजिए, सब्ज़ी वगैरह तैयार हो जाएगी। देखें हमारे नूडल्स, राइस नूडल्स तैयार हैं थाई स्टाइल में, विथ चिकन एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। आप अपनी पसंद के वेजिटेबल को चेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको नहीं डालनी तो नहीं डालें, या अगर नहीं मिल रही है कभी तो उसको स्किप कर दें। ये बेस्ट रहती हैं वेजिटेबल इसके साथ में। वैसे ग्रीन अनियन भी अच्छी लगती है बहुत चाइनीज़ थाई वगैरह में। तो आप लोग भी बनाइएगा, फिर बताएं कमेंट्स में कैसे बना, और दुआ में याद रखें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।